Hello bachcho, let's quickly solve a question. The question says there is a cell in the dicot root. डाइकाट रूट में एक सेल है जिसका कोई फंक्शन रोल नहीं है, लेकिन ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ये सेल जो है इट बिकम्स कंजक्टिव टिश्यू विच आर पैरेन्काइमा सेल्स बिटवीन द वेस्कुलर बंडल्स। तो ये सेल जो है अब परमानेंट बन गया, लेकिन लेटर स्टेज में ये परमानेंट टिश्यू जो है ये फिर से एक बार मेरिस्मेटिक बन जाता है और सेकेंडरी टिश्यूज बनाता है, जैसे कि सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक है, परमानेंट बन गया। तो आपको ये बताना है कि डिफरेंट स्टेज जो इस सेल्स की डेवलपमेंट के साथ है या फिर कंजक्टिव टिश्यू के डेवलपमेंट के साथ है वो क्या क्या है। बेटा लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। तो बेटा सबसे पहले हम की कंसेप्ट की बात करते हैं। द की कंसेप्ट इन्वॉल्व्ड हियर इज डिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन एंड डी-डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। ठीक है, ये तीन इसके साथ एसोसिएटेड है। दिस इज द की कंसेप्ट। तो बेटा स्टार्ट से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएशन समझते हैं क्या होता है। तो देखिए डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि कोई भी मेरिस्मेटिक सेल जिसका कोई रोल नहीं होता है, जिसका काम सिर्फ डिवीजन होता है, वो परमानेंट बन जाता है और एक पर्टिकुलर फंक्शन उसको असाइन हो जाता है। याद रहे मेरिस्मेटिक सेल्स स्मॉल होते हैं साइज में, इनका सेल वॉल थिन होता है, स्मॉल वैक्यूल होता है, लेकिन जब ये परमानेंट बन जाते हैं तो इनका साइज लार्ज होता है, थिक वॉल होता है और इसमें एक बड़ा सा वैक्यूल होता है। एग्जांपल दे के समझते हैं, जैसे कि प्रोमेरिस्टम का सेल है एक, वो डिफरेंशिएट हुआ और उसने एक परमानेंट सेल बनाया पैरेन्काइमा का। पैरेन्काइमा सेल जो है अब इसका कोई रोल है। क्या रोल है? ये रिजर्व फूड मटेरियल स्टोर करेगा और प्लांट को क्या करेगा, ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा। ये पैरेन्काइमा सेल जो है अगर ये जाइलम और फ्लोएम यानी वेस्कुलर बंडल्स के दरमियान में है तो हम इसको कंजक्टिव टिश्यू कहेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया गया था कि कंजक्टिव टिश्यू की डेवलपमेंट को लेके समझाइए, तो इसीलिए यहाँ पे कंजक्टिव टिश्यू आ गया। हम कंजक्टिव टिश्यू की एग्जांपल को लेके हमने डिफरेंशिएशन पढ़ी। ठीक है, तो याद रहे मेरिस्मेटिक सेल से एक प्रोमेरिस्टम से एक पैरेन्काइमा सेल बना जो कि कंजक्टिव टिश्यू होता है। अंडरस्टूड। अब हम दूसरी टर्म्स पढ़ते हैं बेटा, जैसे कि डी डिफरेंशिएशन है। डी डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि परमानेंट सेल, ठीक है, वो फिर से एक बार मेरिस्मेटिक बनता है और डिवीजन स्टार्ट कर देता है। एग्जांपल देके हम समझते हैं यहाँ पे, जैसे कि पैरेन्काइमा सेल जो अभी बनना कंजक्टिव टिश्यू के, ये लेटर ग्रोथ स्टेज में क्या होता है कि फिर से ये मेरिस्मेटिक एक्टिविटी गेन करते हैं और डिवीजन स्टार्ट कर देते हैं और क्या बनाते हैं, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इस प्रोसेस को सेकेंडरी ग्रोथ भी कहते हैं। तो बेटा याद रखना, एक डिफरेंशिएटेड टिश्यू जो है फिर से मेरिस्मेटिक बना और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डी डिफरेंशिएशन, इस प्रोसेस को कहते हैं। अब लास्ट जो है रीडिफरेंशिएशन। तो बेटा जो टिश्यू जो है उसकी फिर से डिवीजन हुई, उसने फिर से नए टिश्यू बनाए और वो परमानेंट बन गए, तो इस प्रोसेस को फिर से कहते हैं रीडिफरेंशिएशन। रीडिफरेंशिएशन क्या हुआ, रीडिफरेंशिएटेड टिश्यूज जो हैं वो परमानेंट बन गए, इस प्रोसेस को रीडिफरेंशिएशन कहते हैं। एग्जांपल के तौर पे अभी जो यहाँ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम के सेल थे ये डिवाइड होंगे और बनाएंगे परमानेंट टिश्यू लाइक सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम। तो ये सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम जो है ये परमानेंट है, मतलब और फिर से सेल परमानेंट बन गए और इस प्रोसेस को कहते हैं रीडिफरेंशिएशन। तो याद रखना, एक मेरिस्मेटिक सेल जब परमानेंट बनता है तो इसको डिफरेंशिएशन कहते हैं, परमानेंट सेल जो है फिर से मेरिस्मेटिक बनता है तो इसको डी डिफरेंशिएशन कहते हैं, और जब डी डिफरेंशिएटेड सेल फिर से परमानेंट सेल बनाता है जैसे कि सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम बने, इस प्रोसेस को रीडिफरेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, तो कंजक्टिव टिश्यू प्रोमेरिस्टम से बनता है, फिर बनाता है परमानेंट सेल, उसकी डिवीजन होती है, बनाता है फिर से इंटरफेसिकुलर कैम्बियम मेरिस्मेटिक बन के। ठीक है, और फिर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो है सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम बनाता है। तो ये हमने विद रिस्पेक्ट टू कंजक्टिव टिश्यू समझा। आई होप यू अंडरस्टूड बेटा। बेस्ट ऑफ लक।